Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the Galerkin method. So basically अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद बाउंड्री कंडीशन u of 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड a du by dx at x इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 0, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग द वेटेड रेसिडुअल मेथड. मीन्स अब हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे जो हमारे पास सिंपल प्रोसीजर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का. सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट a ड्यू बाई डी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. हेयर c1 इज कॉन्स्टेंट. अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे. बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है a ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 0. तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह l पुट करेंगे तो अब हमारे पास a ड्यू बाई डी एक्स हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा. तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा al स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल्स टू माइनस al स्क्वायर अपॉन 2. अब हम c1 को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे. c1 की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a डी यू बाई डी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस al स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0. अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. So after integration we get au plus ax cube upon 6 minus al square x upon 2 plus c2 is equals to 0. ये इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब हमें इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है. बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स u इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0. जब हम ये इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे x को हम 0 इक्वल पुट करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी. इससे दिस इम्प्लाइज c2 इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास c1 कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई, c2 कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई. अब c2 को हम इसके अंदर अगेन पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू ये आ जाएगी. ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेटेड रेजिडुअल मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, एज्यूम ट्रायल सोल्यूशन. सबसे पहले हम ट्रायल सोल्यूशन एज्यूम करेंगे. यू एक्स इज इक्वल्स टू सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब. यहाँ पे आप कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हो, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री एनीथिंग. अब हमें इस ट्रायल सोल्यूशन की जो डिग्री है, हमने हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 ले रखी है. 3 क्यों ले रखी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है. तो हमें ट्रायल सोल्यूशन की डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से एक ज़्यादा लेनी होती है, बिकॉज इससे हमारा सोल्यूशन एग्जैक्ट के नियर अबाउट आता है. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ट्रायल सोल्यूशन के एज्यूम करें. तो ट्रायल सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब. सो सेकेंड स्टेप होता है अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टू द ट्रायल फंक्शन एंड एलिमिनेट द अननोन कोफिशिएंट. अब हमें जो 2 बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो हम इस ट्रायल फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे और अननोन कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करेंगे. सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन है u इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0. जब हम ये बाउंड्री कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, x को जब हम 0 पुट करेंगे तब हमारा u भी 0 हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज सी नोट हमारा 0 आ जाएगा. अब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारी थी a डी यू बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हम न्यू ट्रायल सोल्यूशन का डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशन ये हमारा ये आ जाएगा. अब हम x की जगह l पुट करेंगे. एल पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी. यहाँ से हमने c1 की वैल्यू ये निकाली. अब हमारे पास c नोट की वैल्यू भी और c1 की वैल्यू भी है. अब स्टेप 3 क्या होता है, फाइंड न्यू ट्रायल फंक्शन बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट c नोट एंड c1. जो हमारे पास c नोट और c1 की वैल्यू आई है वो हम ट्रायल फंक्शन के अंदर पुट करके न्यू ट्रायल फंक्शन ऑब्टेन करेंगे. तो न्यू ट्रायल फंक्शन हमारा ये हो जाएगा. यहाँ पे c2 और c3 के कोफिशिएंट्स ये हो जाएंगे. हमने रीअरेंज किया है c2 और c3 की वैल्यू को, जिससे हमारे पास न्यू ट्रायल फंक्शन ये आ जाएगा. अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप कहता है कि पुट द न्यू ट्रायल फंक्शन इन गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द रेजिड्यू इक्वेशन. अब ये न्यू ट्रायल फंक्शन है, इसको हमने जो गिवन गवर्निंग जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन प्रॉब्लम गिवन है, उसके अंदर हम पुट करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम रेजिड्यू करेंगे. मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन आएगी. तो हमारे पास यू एक्स की वैल्यू ये है. तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डी यू अपॉन डी. तो डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास ये आ जाएगा. फिर अब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब हम ये वैल्यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन. तो जब हम ये वैल्यूज़ गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, a 2c2 प्लस 6x c3 प्लस ax इज इक्वल्स टू rd. हेयर rd इज द रेजिड्यू. अब हमारे पास जो रेजिडुअल इक्वेशन आएगी, हमारा एम क्या होता है उसको मिनिमाइज़ करना है बाय यूजिंग द वेटेड रेजिडुअल टेक्निक. अब हमारे पास
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट यू मीन्स उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन WIR dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास वेट फंक्शन सेलेक्ट करने के 4 मेथड्स होते हैं, गैलरकिन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सब डोमेन मेथड, पॉइंट कोलोकेशन मेथड। इन चारों मेथड के अंदर जो हमने 4 स्टेप्स किए वो तो कॉमन रहेंगे, बट जो लास्ट का 5th स्टेप है वो वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैलरकिन मेथड डिस्कस करते हैं। सो गैलरकिन मेथड के अंदर जो वेट फंक्शंस होते हैं वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ CI इन UX। हमारे पास न्यूट्रल फंक्शन ये था UX इज इक्वल्स टू C2 x² माइनस 2LX प्लस C3 x³ माइनस 3L²x। इस न्यूट्रल फंक्शन के अंदर CI मीन C2 C3 के कोफिशिएंट्स हमारे वेट फंक्शंस होते हैं। C2 का कोफिशिएंट ये है, C3 का कोफिशिएंट ये है, मतलब W1 हमारा ये हो जाएगा, W2 हमारा ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वेट फंक्शंस को रेजिड्यू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशंस बनाने हैं, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हमारे पास यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to L, बिकॉज हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो x की गिवन है, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू L, ये हमारे पास लिमिट गिवन है। तो हम इंटीग्रेशन भी डोमेन में करेंगे 0 to L। ये हमारे पास W1 है, ये हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया इन दी डोमेन 0 to L। सिमिलरली हमने सेकंड वेट फंक्शन को रेजिड्यू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इन डोमेन 0 to L में इंटीग्रेट किया। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमारे पास फाइनल 2 इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएगी C2 एंड C3। सो दीज आर द स्टेप्स इन द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। सो इन इक्वेशंस को फाइनली सॉल्व करके हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन C एंड D। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट्स रेस्पेक्टिव इक्वल बनाएंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे और C2 और C3 को एलिमिनेट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर है, इनको इक्वल करना इट्स अ ट्रिकी। सो जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया तो आई ऑब्जर्व दैट लाइक हेयर्स L रेज टू पावर 4 एंड L रेज टू पावर 4। इन इक्वेशन से यहाँ पे L की डिग्री सेम है और यहाँ पे L³ है। सो इट मीन्स इन दिस इक्वेशन C2 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे L रेज टू पावर 5 L रेज टू पावर 5 डिग्री सेम है, तो यहाँ पे L रेज टू पावर 4 इससे छोटा है, तो मतलब C2 की वैल्यू 0 आएगी। जिन दोनों टर्म्स में वैल्यू सेम है, डिग्री सेम है, L रेज टू पावर 4 L रेज टू पावर 4, तो उसके अलावा जो टर्म बची है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमारे पास C2 0 हो जाएगा। इन दोनों की डिग्री सेम है तो बची हुई टर्म की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट C2 की वैल्यू 0 पुट करके यहाँ से आप C3 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन C और D को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और C3 की वैल्यू -a/6 से ही आ जाएगी। अब जब आप C2 और C3 की वैल्यू को न्यू ट्रायल फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है और आप इस सोल्यूशन को मैच भी कर सकते हैं। जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में विदाउट वेटेड रेजिडुअल मेथड की हेल्प से जब वो क्वेश्चन सॉल्व किया था तब उस आंसर से ये वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि गैलरकिन मेथड ने हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।